नमस्कार दोस्तों, मैं मेधा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस सेशन में। दोस्तों, जब भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो आप लोगों ने टीवी पर, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कैसे सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज आपको देखने को मिलते हैं। चर्चा हो भी क्यों ना, यूपीएससी क्रैक किया है। पर साथ ही में एक और चर्चा शुरू हो जाती है और वो ये होती है कि कई बच्चों के माँ बाप बोलने लगते हैं कि अब तो हम 8वीं कक्षा से ही अपने बच्चे को यूपीएससी की तैयारी कराने लग जाएंगे। कोई कहते हैं 10वीं से, कोई कहते हैं 12वीं से यूपीएससी की तैयारी करेंगे। तो कई लोग बच्चे मतलब अपने आप से ही बोलते हैं ग्रेजुएशन का बाद में देखेंगे, पहले यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो आज की चर्चा इसी पर है, आज का हमारा जो सेशन है इसी पे होने वाला है कि सही उम्र क्या है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। क्या 27-28 साल के नौजवान भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं? तो चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं हमारे इस साल के जो 3 टॉपर्स हैं उनके साथ। तो जल्दी से मैं उनका स्वागत करेंगे हम लोग सब जोरदार तालियों से। तो हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हैं मिस्टर सैयद आदिल मोहसिन जी, जिन्होंने इस साल 157th रैंक प्राप्त की है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो हैं मिस्टर कनिष्क आर जामकर, जिन्होंने इस साल 614th रैंक प्राप्त की है। और हमारे आज के तीसरे मेहमान हैं गौरव उप्पल, जिन्होंने 174th पोजीशन इस बारी प्राप्त की है। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं हम आज का सवालों और जवाबों का सिलसिला। सर, पहले इसी सवाल से आज शुरू कर लेते हैं कि सही उम्र क्या है यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए, और किस उम्र तक इंसान मतलब कोई भी जो भी सोच रहा है एग्ज़ाम देने का, वो किस उम्र तक इसके लिए एलिजिबल है, दे सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती रहती है। तो क्या जैसे अब कोई जॉब कर रहा है, कोई शादीशुदा है, और अगर वो सोचें कि हमें यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है तो क्या उन्हें कुछ अलग स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? राइट। सो इन माय ओपिनियन यूपीएससी जो है वो आपको लिमिट बता देती है कि व्हेन यू कैन अपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, दैट इज 21 साल की उम्र में आप अपेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू आर जनरल कैटेगरी आप 32 साल तक दे सकते हैं। इफ यू आर ओबीसी तो 35 ईयर्स एंड 38 ईयर्स एंड सो फोर्थ। तो आई थिंक देयर इज नो फिक्स्ड एज कि आप उसी एज में स्टार्ट करें। यू कैन स्टार्ट व्हेन एवर यू फील लाइक इट। बट ऑब्वियसली देयर आर पीपल हु आस्क मी कि मेरा बच्चा भी 8वीं क्लास में है, शुड आई मेक हिम प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज? तो बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक कि जो उस टाइम पे फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छे से पढ़ें, एक एप्टीट्यूड डेवलप करें रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस, रिलेटेड टू जो आपकी सोशल इशूज़ हैं, जो सोशल स्टडीज़ हैं, उसको लेकर के आप अच्छे से पढ़ें सारे सब्जेक्ट्स, बिकॉज यूपीएससी इज़ वन एग्जाम वेयर एवरीथिंग इज आस्क्ड। तो अगर आप अपनी क्लासेस में अच्छे हैं तो यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। और फाइनली आई थिंक कि वन शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन और हर ग्रेजुएशन। उस टाइम पे जाकर के यू कैन डिसाइड, यू बिकम मैच्योर इनफ टू डिसाइड कि आप इस सर्विस में जा सकते नहीं जा सकते, आप कोई सर्विस अटैक करती है नहीं करती। एंड एट दैट टाइम यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो आई गेस कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू अपीयर एट 21 ईयर्स ऑफ एज, यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग एट 19 or 20. And there is no end limit. Even if you are 30 and you are eligible to write at 30 years of age, I think you can start preparing. To add to that, I would say just because your parents are saying you should not come into UPSC, or just because आपको रील्स दिख रहे हैं या फिर कुछ ग्लैमर दिख रहा है टॉपर्स का, तो वो देख के यूपीएससी की तरफ मत आइए। एक मैच्योरिटी आना चाहिए, सर्टन मैच्योरिटी, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यू हैव टू स्टडी दैट मच, आपको इतना एफर्ट डालना है, आपको इतना स्ट्रगल करना है। यूपीएससी हैज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट्स। आप कोई भी एक फेज़ में आउट अगर हो जाते हो तो आपका पूरा साल प्रिपरेशन पूरा पीछे रह जाता है, आपको फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस एग्जाम इज़ नॉट जस्ट अबाउट एनी रेगुलर एग्जाम। इसका सिलेबस इवन इफ इट्स डिफाइंड, इट इज़ स्टिल अनडिफाइंड इन क्वेश्चंस। आपको लिमिट नहीं है, क्वेश्चंस कहाँ से आएगा। अगर आप मैच्योर नहीं हो, इतना मैच्योरिटी नहीं है आप में कि आप वो पकड़ के चले कि पढ़ना है खुद से, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ एक्नॉलेजमेंट कि मुझे ये करना है, तो आप यूपीएससी में कितना भी साल दे दो, 10 साल दे दो, 5 साल दे दो, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट्स सफ़र इन दिस दैट फ्रेंड्स ग्रुप बना लिया, फ्रेंड्स के साथ घूम लिया, 3-4 घंटे की अहमियत नहीं जानते हैं, देन दे से कि इसका 1 साल में निकल गया। इट्स नॉट जस्ट 1 ईयर, उन्होंने उस 1 साल के पहले और कितने साल उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है वो कोई नहीं देखना चाहता। सो एस्पिरेंट्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट एग्जामिनेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट वन पर्टिकुलर ईयर। ग्रेजुएशन से हो या फिर उसके पहले से भी पढ़ाई कर रहा हो,
It's about maturity and self acknowledgement that I want to do UPSC.